श्रेणी प्रोग्रेशन इसका इंग्लिश होता है। और ये होता क्या है, देखिए इसका डिफिनेशन, यदि किसी अनुक्रम के पद किसी विशेष शर्तों के अंतर्गत लिखे जाते हैं तब अनुक्रम को श्रेणी को ही श्रेणी और इंग्लिश में प्रोग्रेशन कहते हैं। देखिए किसी अनुक्रम के पद, तो जैसे एक शर्त में लिखना है कि एक लिखना है, एक के बाद दो लिखना है, तो दो के बाद तीन लिखना है, तीन के बाद चार लिखना है, एवं प्रकार से लिखते जाना है। तो देखिए जैसे हम एक लिखे फिर दो लिखे, दो में एक में हम क्या जोड़े, एक जोड़े, फिर दो में कितना जोड़े, एक जोड़े, मतलब ये अनुक्रम है, एक क्रम है। जैसे क्रम कितना का, एक एक का, एक जोड़ते जा रहे हैं तो नेक्स्ट टर्म आते जा रहा है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं श्रेणी या श्रेणी। अब देखिए इसको हम समांतर श्रेणी भी कहते हैं, इसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसको शॉर्ट फॉर्म में एपी कहते हैं। अब देखिए एपी का परिभाषा क्या है, संख्याओं के एक अनुक्रम को समांतर श्रेणी कहा जाता है यदि उसके किसी पद और उसके पूर्व पद का अंतर सदैव नियत हो। अब देखिए उसके किसी पद और उसके पूर्व पद का अंतर सदैव नियत हो। अब देखो यह नियत संख्या समांतर श्रेणी का सार्वअंतर शॉर्ट फॉर्म में सीडी और फुल में कॉमन डिफरेंस कहलाती है। इसका जो कॉमन डिफरेंस होता है नियत होता है। इसका जो कॉमन डिफरेंस की जो संख्या है धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकती है, और इसे एपी का सार्वअंतर सीडी कहते हैं। अगर हमको एपी पता करना है तो उसके सार्वअंतर को देखना है कि इसके सार्वअंतर बराबर है या नहीं। अगर सार्वअंतर बराबर हो गया तो एपी में है, अगर दोनों का सार्वअंतर बराबर नहीं है तो हम बोलेंगे एपी में नहीं है। सार्वअंतर का फार्मूला होता है दूसरा पद माइनस पहला पद, और सार्वअंतर को सी डी बराबर दूसरा पद को T2 और पहला पद को T1, T2 माइनस T1। अब देखिए कुछ एग्जाम्पल हम लिए हैं 1 4 7 10 13 डॉट डॉट, फिर 5 3 1 -1 -3 -5 डॉट डॉट, एवं प्रकार से हम इसका उदाहरण लिए हैं। तो देखिए इसका उदाहरण जो हम लिए हैं 1 4 7 10 13, तो देखिए इससे पहले तो कैसे हम पता करेंगे कि इसके पद में क्या जोड़े हैं, तो कैसे पता करेंगे, तो हम क्या करेंगे इसके सार्वअंतर निकालेंगे। तो सार्वअंतर का आपको बता दिए थे कि CD बराबर होता है कॉमन डिफरेंस बराबर कि दूसरा पद कितना है 4 और पहला पद क्या है 1, तो कितना आ गया 3 आ गया। तो देखिए प्रत्येक पद इसके पूर्व पद, मतलब इसके पूर्व पद कितना है 1 है, में क्या जोड़े 3 जोड़े, तो हमको नेक्स्ट पद आ गया 4। अब देखिए अब इस 4 में हम क्या जोड़ेंगे, जो इसका नेक्स्ट टर्म आएगा, तो 4 में क्या जोड़ेंगे हम 3 जोड़ेंगे तो 7 आ रहा है, 7 में फिर 3 जोड़ेंगे तो 10 आ रहा है, 10 में फिर 3 जोड़ रहे हैं तो 13 आ रहा है, एवं प्रकार से नेक्स्ट। तो इसका जो कॉमन डिफरेंस है 3 है, नियत है। तो कॉमन डिफरेंस इसका नियत रहे तो वह पद एपी में है। अगर कॉमन डिफरेंस नियत नहीं है मतलब सदैव क्या होना चाहिए, नियत होना चाहिए। अगर एक भी कॉमन डिफरेंस इसका बराबर नहीं हुआ तो हम बोलेंगे ये एपी में नहीं है। अब इसका देखिए, इसका भी हम सीधी निकालते हैं। इसका दूसरा पद कितना है 3 है, और पहला पद कितना है 5 है, तो देखिए 3 में से 5 जाएगा तो -2 होगा। अब देखिए फिर नेक्स्ट टर्म, इसके प्रत्येक पद में हम क्या करेंगे -2 घटाएंगे, -2 घटाएंगे तो नेक्स्ट टर्म आते जाएगा। तो प्रत्येक पद इसके पूर्व पद में
-2 जोड़ने पर -2 जोड़ने से प्राप्त होता है। अब देखो यहाँ पे प्रत्येक इसके पूर्व पद में -2 जोड़ने से नेक्स्ट टर्म आता है। फिर यहाँ पे देखो इसका कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, 4 - 4 0। फिर इसके प्रत्येक पद में प्रत्येक पद इसके पूर्व पद में 0 जोड़ने पर 0 जोड़ने से प्राप्त होता है। लिखिए आप लोग। अब इसके प्रत्येक पद इसका कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालना है, देखिए दूसरा पद इसमें कितना है, -3 और इसमें कितना है कॉमन डिफरेंस, -2.5। देखिए -3 और माइनस प्लस 2.5 तो -0.5। तो क्या करेंगे, इसके प्रत्येक पद इसके पूर्व पद में -0.5 जोड़ने से प्राप्त होता है। ये भी कॉमन डिफरेंस निकालने का एक तरीका है। देखिए कुछ ऐसे सिंबल हैं जो आपको लिखना है, सिंबल संकेत। किसी एपी का प्रथम पद प्रथम द्वितीय तृतीय पद को क्रमशः T1 T2 T3 Tn या A1 A2 A3 An से सूचित करते हैं। जैसे एपी का सार्वअंतर, जिसको हम CD कॉमन डिफरेंस को D से सूचित करते हैं, किसी एपी का योग को SN या S से सूचित करते हैं। देखिए आप लोग, अब देखिए आप लोग एपी आपको पता करने कि एपी कितने प्रकार के होते हैं। एपी के प्रकार
पार्ट्स ऑफ एपी। देखिए एपी दो प्रकार के होते हैं। एपी दो प्रकार के होते हैं, परिमित एपी, फाइनाइट एपी और अपरिमित। इसको कहते हैं इनफाइनाइट एपी। अब देखिए परिमित एपी क्या होता है। जिस एपी के अंतिम पद दिया हुआ हो उसे परिमित एपी कहते हैं। देखिए एग्जाम्पल में 1 2 3 4 5 6 इनके अंतिम पद दिया हुआ है। अब देखिए अपरिमित एपी। अपरिमित एपी जिस एपी के अंतिम पद दिया हुआ नहीं उसे अपरिमित एपी कहते हैं। एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट। लेकिन ये हमको पता नहीं है कि 3 टर्म क्या है, तो इसी को बोलते हैं अपरिमित एपी, इनफाइनाइट एपी। परिमित एपी जिसकी संख्या को हम गिन सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6, लेकिन हमको ये 3 पद पता नहीं है कि क्या है, कुछ भी हो सकता है, इसी को बोलते हैं हम अपरिमित एपी। अपरिमित एपी के अंतिम पद पता नहीं होता है और परिमित एपी के अंतिम पद दिया हुआ रहता है या मालूम रहता है, उसी को कहते हैं परिमित एपी